नमस्कार दर्शक बंधु सिद्धार्थ उत्सव नूतन कार्यक्रम लक्ष्मी नृसिंह को स्वागत करुच्ची मु सोनालिशा। दर्शक बंधु नृसिंह पुराण रे एमिति अनेक कथा अच्छी किछि कथा आमे ता भितरु जानि थाउ किछि कथा आमे ता भितरु जानि न थाउ। तो आज आमे हमर एही नूतन कार्यक्रम लक्ष्मी नृसिंह रे आलोचना करबा धर्मात्मा राजा इक्ष्वाकु एवं से विषय अधिक जणाया वर्तमान आम सहित अच्छा अष्टादश पुराणर अन्यतम गवेषक प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन साहू। सर नमस्कार। नमस्कार आपन को आमर ही नूतन कार्यक्रम को स्वागत। जय जगन्नाथ। तेबे आमे अनेक किछि कथा पुराण रे शिखि थाउ किंतु आज आपण हम दर्शक बंधु मानन को कहबे कि इक्ष्वाकु किए एवं तांकर भगवत प्रेम केमती आसीथिला। लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। प्रिय दर्शक बंधु इक्ष्वाकु आपण माने जानती विशेष भाव में सृष्टिर प्रथम होउचंदी ब्रह्मा आउ ब्रह्मा सहित आसुचंती सावित्री एवं जहाँकर संस्पर्श रे सृष्टि होउचंती चतुसनक किंतु चतुसनक परे आसुचंती जी आम गहन को आसुचंती से होउचंती मरीचि ऋषि मानव ऋषि भाव में आसुचंती जे प्रजापति भाव में आम पाखरे विशेष भाव में शास्त्र भितर परिगणित से होउचंती मरीचि ऋषि। मरीचि ऋषिंकर पत्नी होउचंती दाक्षायणी एवं तत्सहित यही मरीचि ऋषि पाखरु सृष्टि होउचंती कश्यप आउ तांका सहित आपण माने जानती पूर्व अध्याय आम चर्चा करिचे। तेबे तांकर पत्नी दिति और दिति पाखरु तो राक्षस माने दैत्य माने जन्म होइचंती एवं अदिति पाखरु देवता माने जन्म होइचंती। ए अदिति पाखरु जन्म होइचंती किए ना कश्यप ऋषि पाखरु सूर्य देवता एवं सूर्य देवता दुईटी पत्नी कथा आम पूर्व जानू संज्ञा एवं छाया। तेबे संज्ञा और छाया पाखरु 14 मनंतर सृष्टि होइछि बा 14 मनु सृष्टि होइचंती। तेबे आमे प्रथम मनु स्वयंभुव मनु भाव में जानू। मनुकर पत्नी होउचंती शतरूपा। ए मनु और शतरूपांकर पुत्र होउचंती इक्ष्वाकु। विशेष भाव में भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला भगवत गीता कहिचंती अर्जुन को सेतिके बेले से कहउचंती हे अर्जुन मु ए भली जेतेबाला जुग प्रलय परे पुणी जुग सृष्टि हुए सेतिके बेले मु पुणी आसे एठी विशेष भाव में देवता हुंतु बा नरलोक हुंतु नागलोक हुंतु समस्ते भूली जाइथिबे एइथिपई मु आसे पुणी आउ थरे ए अमर कथा ए भगवत कथा भगवत गीता ए शास्त्र इत्यादि मु प्रकाश करे। एइभली एक समय भितरे विशेष भाव में राजा इक्ष्वाकु आसुचंती। भगवत गीता से कहते सूर्य को मुझे प्रथम भगवत गीता कही एवं तत्सहित कही इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु होउचंती धर्मात्मा राजा। इक्ष्वाकु संपर्क में आम विशेष भाव जानिले आसी पहुँचा सरजू नदी कूल। सरजू नदी हूँ अयोध्यार एक पवित्र नदी। अयोध्यार राजा होउचंती इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु धर्मात्मा राजा। ये धर्मात्मा राजा संपर्क में आम जो आसू तेबे गोटे कथा ये अच्छी जे राजा किभली विद्वान थिले। कारण आदि जुगर ही कथा कारण आजिकाली राजा मानकर कथा नुहे। जितेबाला सृष्टिर प्रारंभ सेतिक बेले राजा हिसाब से आसुचंती प्रथम राजा मनु मनुकर पुत्र होउचंती विशेष भाव में होउचंती इक्ष्वाकु। ए इक्ष्वाकु जो राज्य परिकल्पना करिचंती बा अयोध्या ये होची प्रस्थ आउ दीर्घ 30 योजन पथ अतिक्रांत कलापरे बा परिक्रमारे बा आवर्तित ये हूँ अयोध्या। 30 योजन कहले गोटे योजन पाखापाखि 13 किलोमीटर। सूत्रम विशेष भाव में जदि गोटे योजन 13 किलोमीटर रु 15 किलोमीटर धरे ताहले 30 योजन कहले 400 किलोमीटर आड़े अर्थात प्रस्तरे एवं दीर्घरे ये गोटे परिसीमा को लेकिन अयोध्या राज्य। ये अयोध्या राजा किभली ना अमरावती सदृश इंद्रंकर जो अच्छी सुधर्मा सभा एवं अमरावतीपुर भगवानकर ये अमरावतीपुर सदृश हूँ अयोध्या राजा जो अयोध्या रे आसुचंती मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र अर्थात इक्ष्वाकु होउचंती मर्यादा पुरुषोत्तमंकर पूर्वरु यही सूर्य वंश रे आसुथिबा इक्ष्वाकु राजा। ये इक्ष्वाकु राजा के संपर्क में गोटे कथा अच्छी किभली से थिले ना जेभली स्वर्ग रे देव सभारे बृहस्पति ठीक से ही भाव में इक्ष्वाकु थिले बृहस्पति सदृश गुरु थिले एवं धर्मात्मा थिले एवं तत्सहित से विश्वास भाव में विद्वान थिले। षडशास्त्र नव व्याकरण रे से थिले प्रवीण थिले पंडित थिले
आमे जो विशेष भाव में प्रिय दर्शक बंधु आमे अष्टादश पुराण अष्टादश उपपुराण अष्टादश औपपुराण इत्यादि पाठ करुचे जानुचे या पूर्वर जो वेद सृष्टि होती से वेदरे पारंगम थिले इक्ष्वाकु राजा एवं धर्मात्मा मध्य जेमिति भगवत गीतार कहुई विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडित समदर्शिना ठीक से भाई जन समदर्शी राजा थे इक्ष्वाकु एवं तत्सहित आउ गोटे कथा संपर्क में आसे जहाँ को कहुच्छी ये अयोध्यापुरी तो हूँ इंद्रपुरी सदृश ये राजा प्रजा मान पालन करुले आपण मैंने जानती जितेबाला मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र आसुच्च अयोध्यापुर को यही वंश आसुच्च अज यही वंश आसुच्च दशरथ यही वंश आसुच्च रघु ये एक पवित्र वंश हूँ सूर्यवंश आमे सूर्यवंश संपर्क में जानिले प्रथम भाव में मनु और शतरूपा को छाड़देले इक्ष्वाकु होउछन्ति प्रथम राजा ये प्रथम राजा संपर्क में ये सत्ययुग पूर्व अर्थात आमे जेमिति कहू प्रिय दर्शक बंधु भगवान शांताकार भाव अच्छी एवं भगवान आदि नृसिंह भाव अच्छी सुतरां इक्ष्वाकु राजा पूजा करुले एवं उपासना करुले आदि नृसिंह को पूजा पाठ करी तांका भितरे जो तांकर जो सत्ता संपर्क में शुणा सी जड़े थिले क्रियायोगी अर्थात त्रिसंध्या से करुले त्रिसंध्या अर्थात प्रातः समय आमे ब्राह्म मुहूर्त 3:30 4 राति को कहती प्रातः काल बा ब्राह्म मुहूर्त यही ब्राह्म मुहूर्त से निजे राजा तेबे राजा हेले मध्य धर्मात्मा हवाक अच्छी विद्वान हवाक अच्छी एवं तत्सहित न्यायपरायण हवाक अच्छी तेणुक समस्त गुण कर्म इक्ष्वाकु थे बलिष्ठ जो आदि नृसिंह सदा सर्वदा संतुष्ट थिले तेबे गोटे कथा होची तांकर जिह्वारे सरस्वती विजय करचंती जिह्वारे आमे जो कहू जहाँ कुंदेन्दु तुषार हार धवला जमी श्लोक पाठ करूँ ठीक से भाव में माँ सरस्वती इक्ष्वाकु राजा जिह्वारे विराजमान करथिले एवं तत्सहित तांकर जहाँ को कहा जाए वक्षरे राजलक्ष्मी विराजमान करथिले किंतु तांको हृदय कमल रे विराजमान करथिले लक्ष्मी नृसिंह यही कथाटी वर्णना अच्छी नृसिंह पुराण में तेरे बड़ कथाटी हूँ से तांको भितर गोटे एभली भाव में आस्था आसला मनरे भाव आसला जितेबाला राजा भाव में थिले राज्य को छाड़देले पुत्र छाड़देले कन्या छाड़देले पत्नी छाड़देले तांको भितर एभली प्रिय दर्शक बंधु विशेष भाव में विषाद आसे कौ प्रति विषाद मन रखु आज्ञा दुईटी हूँ जगत दुईटी हूँ प्रसंग गोटे हूँ जहाँ कहती विद्या आ गोटे हूँ अविद्या विद्या कहले भगवान आदि नृसिंह अविद्या कहले संसार आमे संसार जहाँ देखुचे पर्वत आउ नदी नाल पर्वत एवं जीव जगत ये सब हूँ अविद्या अविद्या अर्थात जो गुड़िक सनातन नुहंती विशेष भाव में सब बड़े नथांती जुग आसिले शेष हो जाए किंतु भगवान सत्ता शेष हुंती नहीं ताको विद्या कहा जाए एवं अविद्या कहले संसार को बुझा जाए सुतरां इक्ष्वाकु राजा ये अविद्या को अर्थात संसार को गृह को ये अमरावतीपुर परी जो थिला राज्य अयोध्यापुरी ताको परित्याग कले प्रिय दर्शक बंधु सुंदर भाव में गोटे कथा जितेबाला तांको भितर वैराग्य सृष्टि है ये वैराग्य सृष्टि है कुल पुरोहित थे वशिष्ठ ये वशिष्ठ पाखे पहुँचले तांकर आश्रम रे पहुँचले और निवेदन कले जे मु निश्चित भाव में बानप्रस्थी हेबी संन्यास दीक्षा करी आदि नृसिंह को उपासना करी एक कथा यही प्रस्ताव उपस्थापन कलापर वशिष्ठ विशेष भाव में जी ब्रह्मर्षि खुशी हो गले कारण राजा माने सदा सर्वदा जदि संपत्ति लोभरे सदा सर्वदा यदि गृह लोभरे सदा सर्वदा विशेष भाव में ये जो अविद्या उपरे विशेष पर्यवसित हुंती से धर्मात्मा हुंती नहीं न्यायवान हुंती नहीं विद्वान हुंती नहीं ये से प्रतीक्षा करथिले एवं विशेष भाव में जितेबाला राजा इक्ष्वाकु पहुँचले वशिष्ठ खुशी हेले एवं खुशी होकर कहले तुम्हें विशेष भाव में गोटे स्थान को जाओ से जगहटी हूँ गालव ऋषि आश्रम जिते से गालव ऋषि आश्रम पहुँची जावाक अच्छा से मन पड़ जाइए मु जो तपस्या करी को मंत्र मु विशेष भाव को मंत्र रे मु आदि नृसिंह को जप करी कहीदे किए ना विशेष भाव में बतईदे कुलगुरु ओम लक्ष्मी नृसिंहाय नमः
उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंह भीषण भद्र मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। ए कथा गुरु विशेष भाव में आम जमी कहू बापा माँ आमर गुरु विद्यालय विद्या गुरु आ तत्सहित आम संसार भितर तत्व गुरुंकर आवश्यकता अच्छी केवल से पुरहित कामना करती ना तत्सहित ता सहित विशेष भाव में आत्मा जो अच्छी आम पिंड पिंड भितर जो आत्मा आत्मा भितर परमात्मा ये आत्मा परमात्मार मिलनर सुख ब्रह्म संपर्क में जी रास्ता देखाती सी होती सद्गुरु। जिते सद्गुरु भाव में एक कथा प्रिय दर्शक बंधु कहते वशिष्ठ कहते एवं जितेबाला जाऊँच से वस्त्र बदली देती ता राजकीय वेश पाखे ना से निश्चित भाव में गोटे तपस्वीर वेश धारण करुँच तत्सहित जो नाद सृष्टि होता ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय शब्द जमी क्षरुला से श्रवण होता यही कथा जप करी इक्ष्वा को चलिले अरण्य को। प्रिय दर्शक बंधु आ गोटे कथा मन रखि था इक्ष्वा को जितेबाला गृह त्याग करुँच पत्नी त्याग करुँच पुत्र त्याग करुँच संसार त्याग करुँच वस्तु विद्या धन संपत्ति को त्याग करुँच से आराध्य देवता होउचंती गणेश। गणेश को से वंदना करुँच एवं गणेश होउचंती रुद्रंकर पुत्र गणेश पार्वती पुत्र गणेश गणेश को वंदना करुँच। सुंदर भाव में नृसिंह पुराण रे व्याख्या अच्छी जे गणेश को शिखी भली भाव में जप करिसंती तप करिसंती। तीन चारोटी कथा आपण मान उद्देश्य कही रखे कौन करेंगे वस्त्र तांकर लाल वस्त्र फूल तांकर लाल फूल एवं तत्सहित तांकर धूप होउची चंदन आ घृत मिश्रित धूप रे तांको आराधना करा जाए आ तत्सहित तांकर भोग होउची हळदी आ घी इत्यादि देई से पूजा कले एवं से कहिले गोटे शब्द। प्रिय दर्शक बंधु गणेश होउचंती अपराजेय अर्थात जदि आप युद्ध क्षेत्र को जाऊँच गणेश नाम स्मरण करिसेंती वक्रतुंड महाकाय यही गणेश को जो जप करुँचे से कौन होना विशेष भाव में ज्ञान बुद्धि आपको प्रदान करुँच ज्ञान बुद्धि प्रदान करने सहित आपण मानक युद्ध क्षेत्र में विद्या क्षेत्र में जितेवाई जय करने से आपण मान पाखे पाखे रुहति से होती विघ्न विनाशन गणपति गणनायक विघ्नराज एवं तत्सहित से होती पार्वती पुत्र गणेश। तापरे से केमिति कोन सेठी इक्ष्वा को गला परे तांकर तपस्या आरंभ हेतिला। प्रिय दर्शक बंधु लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। इक्ष्वा को राजा जाइकी पहुँची गालव ऋषि आश्रम जो गालव ऋषि आश्रम पहुँची तपस्यार आरंभ करने पूर्वर निजे निजर राजवेश परित्याग कर जो स्वर्ण किरीटी थिला से स्वर्ण किरीटी को थोई देइचंती एवं विशेष भाव जो आय अलंकार परिधान करते से आय अलंकार को परित्याग करिसेंती। आमे जे भली भाव में संसार रे बंचुछे आमे जेमिति भाव में धातुगत स्वर्ण अलंकार को रौप्य अलंकार को आ जेते हीरा लीला अच्छी तापाई आमे प्रलुब्ध किंतु राजा इक्ष्वा को जे होचंती सूर्यपुत्र इक्ष्वा को राजा विशेष भाव में निजर समस्त संपत्ति लोभ को त्याग कर देइचंती एवं तांकर जो मुंडरे केश थिला से केश को जटा कर देइचंती। आपण माने जानती ए सूर्यवंश रे जेतेबेले राजा भाव में आसुचंती मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जेतेबेले वनवास जाउचंती जेमिति तांकर मुंडर केश को जटा कर देइथिले सेही भली जटा कर देइछन जटा जूट हो जाइचंती किए ना राजा इक्ष्वा को गोटे साधारण धोतीटे पिंधिचंती वस्त्रटे धारण करिचंती गोटे पाछड़ा धारण करिचंती एवं तत्सहित जाउचंती चाली चाली की जाउचंती एवं चाली चाली जेतले जाउचंती विशेष भाव में राजप्रासाद त्याग करुचंती राज भाव में मुकुट त्याग करुचंती सेतिकी बेले तांकर जनपद रे थिबा अयोध्यार नरनारी समस्ते ठिया ही विशेष भाव में आखिर लोतक ढालुचंती जे राजा एभली भाव में छाड़ी देइचंती राजपद छाड़ीचंती एवं जाउचंती जनपद त्याग करी जाउचंती अरण्य पथरे एइथिपई जेभली भाव में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र वनवास जाउथिला बेले जेभली अयोध्यावासी दुखरे मिलयमान हे अश्रु वर्षण करुथिले ठीक सेही भली भाव में इक्ष्वा को जेतले जाउचंती सेतिक बेले समस्ते प्रतीक्षा करिचंती ना राजा तुम्हें अयोध्या त्याग कर ना
এই তপস্বী বেশ ধাରଣ କରିଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗାଲବ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରଟି ପରିଧାନ କରିଛ ସେ ବସ୍ତ୍ରଟି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବୃକ୍ଷର ବକଳ ବସ୍ତ୍ର, କୌଣସି ସୂତାର ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, କୌଣସି ପାଟର ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର। ଏହି ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷମାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅକ୍ଷମାଳ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କାହାଙ୍କୁ ନା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଘଟିଛି ଯେ ତାପସ ବେଶେ ରାଜନ ଗଲେ ତପୋବନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରୌଦ୍ର ତାପେ କଲେ ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ। ଆମକୁ ଯେମିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଖରା କାଟେ, ଶୀତ ଆସିଲେ ଶୀତ କାଟେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଆସିଲେ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ତାପିତ କରେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ଲଗାଇ ଦେଉ ଥଣ୍ଡା ପାଇବା ପାଇଁ, ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଉଷ୍ମ ପାଇଁ, ଗରମ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ତପୋବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କଠିନ ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଜଳରେ ପାଣିରେ ବରଫ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶୀତ ଖରା ଆଉ ବର୍ଷା ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଅହରହ ତପସ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଉଗ୍ରବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତମ ସର୍ବତୋ ମୁଖମ ନୃସିଂହ ଭୀଷଣ ଭଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟହମ୍ ନିରନ୍ତର ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି କଥା, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସେତିକିବେଳେ ଭକ୍ତି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଡ଼ଶାସ୍ତ୍ର ନବବ୍ୟାକରଣରେ ପଣ୍ଡିତ ଥିବା ବିଦ୍ୱାନ ଥିବା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି। ସେ ନିଜେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଗବତ ଶରଣାଗତିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଡ଼ଶାସ୍ତ୍ର ନବବ୍ୟାକରଣରେ ପଣ୍ଡିତ ଥିବା ବିଦ୍ୱାନ ଥିବା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି। ସେ ନିଜେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଗବତ ଶରଣାଗତିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମନୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଏଭଳି ବାପା ଆଉ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରାର କଥାକୁ ମାନି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନି ତୁମେ ତପସ୍ୟାରେ ଆସିଛ, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୀତ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି, ଗୋଟିଏ ବାଟ ବତାଉଛି ନା ତୁମର ବାଟଟି ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ବାଟ? ସେ ବାଟଟି କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭିକମଣ୍ଡଳ ମୁଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲି ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରୀଶଂ, ସେହି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନି। ମୁଁ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ହେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର, ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ। ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ନା ମୁଁ କେବଳ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଶାନ୍ତାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେହି ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏହି ହେଉଛି ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ। ସୁତରାଂ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା କଲେ, ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେମିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଜା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଅହରହ ଜପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କାହାଙ୍କୁ ନା ଆଦି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାଭିପଦ୍ମରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି, ଆଉ ନାଭିପଦ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି ସେତିକିବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜନ୍ମ କିଏ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଭାବିଲି ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଆସିଲା। ସେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି, ହେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର, ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କର ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଅ। 60,000 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ?
चारिखानी जीव सृष्टि कले अंडज स्वेदज एवं उद्भिदज एवं जरायुज जरायुज हूँ मनीष एवं विशेष भाव में चतुष्सनक सृष्टि कर सारा ऋषि मान सृष्टि कर सारा जिते भगवान पाखे पहुँचती भगवान कहते मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। प्रिय दर्शक बंधु एक कथा ब्रह्मा कहते इक्ष्वाकु एवं इक्ष्वाकु शुणुंट बड़ अमृत कथा शुणुंट कहले मनीष जन्म एत श्रेष्ठ। ब्रह्मा कहते सबू जीव भितर श्रेष्ठ हूँ मनीष कारण ता भीतर मानविकता अच्छी ता भीतर विवेक अच्छी और ज्ञान अच्छी। सुतरां कहते जितेबाला प्रजा मान सृष्टि करने को लगिली से मझे इच्छा होता है मुझे नारायण को दर्शन करती व्याकुलतार सहित मुझे पद्मनाड़ भितर प्रवेश करी शून्यवाणी द्वारा पुणी फेरी आसी दर्शन पाइनी तुम्हें यज्ञ विशेष भाव में तुम्हें नारायण को दर्शन करने इच्छा प्रकाश कर हे तो निश्चित भाव में नारायण दर्शन करेंगे यही मोर आशा और इच्छा अच्छी। तेरे बड़ कथाटी हूँ यही समय कौन है ब्रह्मा अंतर भितर गोटे देव मूर्ति सृष्टि होती से किए ना सी हूँ विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जो सृष्टि होती कारण प्रिय दर्शक बंधु जिते बड़े भगवान ब्रह्मा रुद्र विष्णु इच्छा करती से बेले तुरंत भीतर प्रकाश पाए से इच्छाटी प्रकाश पाए प्रतिमूर्ति भाव में आसुचंती किए ना विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जो आसी विश्वकर्मा को निवेदन कर ब्रह्मा हे विश्वकर्मा तुम्हें कहीं प्रकाशित हेल ना आपण इच्छा कले जे किभली भाव में इक्ष्वाकु राजा को अनंत नाग उपरे शयन करिथिबा विष्णु को दर्शन मिलिबो एथिपाई आपणकर इच्छा अनुसार मु प्रकाशित होइछि। ब्रह्मा निवेदन कले एवं विश्वकर्मा सृष्टि कले जो अनंत नाग से अनंत नाग होउचंती धवल रूप सदृश 1000 फणा विशिष्ट एभली गोटे 1000 फणा विशिष्ट धवल मूर्तिर अनंत नाग सृष्टि कले एवं अनंत नाग उपरे समुद्र रे अर्थात क्षीर समुद्र रे शायित हेले विष्णु जो अनंत नाग एवं विष्णु मूर्ति को सृष्टि कले विश्वकर्मा से विश्वकर्मा प्रस्तुत करथिबा मूर्ति को प्रदान कले ब्रह्मा को आ ब्रह्मा प्रदान कले इक्ष्वाकु को एवं से ही मूर्ति आनी प्रतिष्ठा कले घरे फेरी आसिले पुणी जे यही थिला तांकर प्राप्ति फेरी आसुचंती अयोध्या अयोध्या अनंत नाग उपरे विशेष भाव में भगवान विष्णु शायित होता यही मूर्ति को प्रतिष्ठा करी सदा सर्वदा अहरह जप कले एवं भगवान को दर्शन पाइले। अति सुंदर कथा तेबे इक्ष्वाकु विषय तो आम आलोचना करुले अति सुंदर भाव में आप इक्ष्वाकु राजा विषय अनेक किसी कथा कहले किंतु सार समय तो सरी आसला आमको विदाय नहीं जावाक पड़ो हेले सबुथर भली जमी शेष आम व्यासवाणी शुणी था तो आम दर्शक बंधु मानी आज व्यासवाणी कौन रही। दर्शक बंधु आज व्यासवाणी हूँ आपण ख्रोंग उच्चारण करंतु अर्थात जमिति आम बीजमंत्र भाव में ओम उच्चारण करूँ ठीक से भाव में जो नृसिंह मंत्र पाठ करुँचे से ख्रोंग बोली उच्चारण करूँ आपंकर इष्ट खंडन हो आ विशेष भाव आप सुख प्राप्ति पाइबे। तेरे दर्शक बंधु आज तो आम आलोचना करुले इक्ष्वाकु विषय और सहित आज व्यासवाणी कौन थी से विषय भी सर आप समस्त को जनइले आशा करुच्चे आज अध्यायटी आप समस्त को निहाती भाव में भल लगी समय तो सरी आसला आमको विदाय दिंतु पुणी थे आपण मान पाखक फेरबू आम नूतन कार्यक्रम लक्ष्मी नृसिंह नहीं रोचु नमस्कार। जय जगन्नाथ।